केवल मनुष्य की गर्दन ऊपर की तरफ है, रीढ़ ऐसे सीधी है। अपना कमाओ, अपना खाओ, सिर उठाकर जियो। क्योंकि हम लोग उभय योनि हैं। पशु पक्षी कीट पतंग ये सब भोग योनि है। तो विषय न बदले, आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि कर्तव्य की दीक्षा गीता के द्वारा मिलती है और समत्व की शिक्षा मिलती है। संतुलन कैसे बनाना जीवन में। और कमाल तो यह है कि जो सच्चा ज्ञान है वह आपको गीता के द्वारा मिलता है। कबीर जब कहते हैं ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि तुम अगर बहुत बड़े ज्ञानी हो और अगर तुम्हारे अंदर घृणा और दूसरों को ठगने की और दूसरों को चोट पहुंचाने की भावना है, तो इसका मतलब अभी ज्ञान आया नहीं। ज्ञान तो तब माना जाएगा जब आपके अंदर प्रेम उतर आए। तुम मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना करते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो, पक्षपात किसी के साथ नहीं रखते हो, बस वहां से कल्याण होता। और गीता की जहां से शुरुआत हुई, वहां एक व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता की शुरुआत हुई है। और वो जो व्यक्ति हैं वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वह व्यक्ति है जो पक्षपाती है, जिसने यही कहा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, संजय मुझे बताओ। अब जिस भाई को, मरते हुए भाई ने अपने बच्चे सौंपे हों और ये कहा हो, मैं अपना राज्य मुकुट तुम्हारे सिर पर रख रहा हूं भाई, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो ये मुकुट फिर उनके सिर पर, बड़े वाले बच्चे के सिर पर, जो योग्य हो उसके सिर पर रख देना, और तब तक इसके गार्जियन बनकर, संरक्षक बनकर के आप रहना। और भाई ने कह भी दिया कि हाँ मैं वचन देता हूं, मैं निभाऊंगा। लेकिन मुकुट सिर पर आते ही और उसके बच्चे बड़े होते होते उसको लगने लगा कि ये तो मेरा ही है, मैं किसी को क्यों दूं। और फिर जब आदमी कोई एक विचार मन में रख लेता है, फिर उसके अनुसार फिर वो तर्क खोजता है, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तर्क खोजता है। तो धृतराष्ट्र ने भी तर्क खोजना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई को राजगद्दी मिला करती है, मुझे इसलिए राजगद्दी नहीं मिली क्योंकि मैं अंधा था। मेरे से छोटे वाले भाई को राजगद्दी दे दी गई थी और छोटे भाई ने जो संयोग से मेरे पास में राजगद्दी दे दी, तो ये तो थी मेरी, तो इसलिए मेरे पास आ गई, अब मैं किसी को क्यों दूं। अब मेरा तेरा जहां आ गया। एक उपनिषद में यही दो शब्द कहे गए जो बड़े अद्भुत हैं, कि दो ही चीजों में, दो में मौत को रख दिया और तीन में अमृत को रख दिया। द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु, दो अक्षरों में मृत्यु को रख दिया गया और तीन में अमृत रख दिया गया। क्या वो तीन क्या है कि जब तुम कहते हो न मामा, मेरा नहीं है, यहां तो अमृत है। और जहां मम मम मम, मेरा 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 बस कहा गया, वहां मौत आकर के पकड़ लेती और कहती है सब चीजें छुड़ाऊंगी तुझसे, और बार बार इसी दुनिया में गिराऊंगी और फिर इन चीजों को तुम्हें दूंगी और फिर छुड़ा लूंगी, बार बार मारूंगी तुम्हें, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरा मेरा कहना सीखा। जिस दिन तुम ये कहोगे न मामा न मम न मामा, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गश्च में, इति में कुर्वाणा, जो कहता है ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरा मकान है, ये मैं हूं, ये मेरा, मैं, तो कहते हैं मैं करने वाला एक प्राणी होता है। इति में कुर्वाणा, ऐसा मैं करने वाला एक प्राणी है। कौन? बकरी। कालो हंति ब्रुकोइव, जैसे एक भेड़िया बकरी को उठा के ले जाता, ऐसा काल आता है चलकर।
और कमाल की बात यह है कि किसी और को हमारे बारे में पता हो ना हो, घर वालों को नहीं पता ये कहां बैठा हुआ, मौत को पता है। फौज के पहरे में बैठा हुआ आदमी वहीं से उठाकर लेकर जाएगी मौत। सिकंदर मरा, दुनिया को जीतने की चाह लेकर आया था और हिंदुस्तान से लौटते लौटते अफगानिस्तान के रास्ते में उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा, मृत्यु हो गई और उसकी लाश गई उसके देश में, अलेक्जेंड्रिया में। तो जहां उसको, कहां तो सारी दुनिया की जमीन नाप रहा था बेचारा, तो समझ लीजिए कि वही 2 गज जमीन 6 फुट की भूमि, वही तो इससे आती है ना आदमी के, जो कहते हैं ना 2 गज जमीन के नीचे आदमी की राख मिट्टी चली जाती है। तो उनके यहां क्योंकि वो दफनाने की परंपरा है, तो उस मिट्टी में जाके उसको दबाया गया। लेकिन मरने से पहले उसने ये कह दिया था कि इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं मरूं तो कुछ तरह के लोगों को मेरी अर्थी ले जाने के लिए प्रबंध करना। तो कौन कौन लोग होने चाहिए? बोले एक तो बहुत ज्यादा जो धनपति लोग हैं, शहर के जो नामी गिरामी बहुत बड़े धनपति हैं, उनको कहना मेरे अर्थी को कंधा दें। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनको बुलाना जो बहुत बड़े भविष्य दृष्टा ज्ञानी लोग हैं, उनको बुलाना। कि तो 2 हो गए, फिर तीसरे बोले वो सेनापति लोग जो कहते हैं हम बैठे ना, कुछ होने ही नहीं देंगे। बोले 3 हो गए, चौथा बोले वो डॉक्टर लोग कहते हैं ऐसी ऐसी दवाइयां मेरे पास में, मुर्दे को खड़ा कर दूं। बस ये 4 लोग होने चाहिए, ये मुझे कंधा दें। और एक काम और कर देना कि दोनों हाथ बाहर निकाल देना। अब मरते हुए व्यक्ति से जिसका शरीर छूट रहा है, आखिरी सांस लेने को तैयार है, तो उसके कमांडर खड़े हुए, वो पूछ रहे हैं ये सब किस लिए भाई? आप भरोसा रखो ठीक हो जाओगे। बोले नहीं, ठीक नहीं होगा। पूछा कि ये सब आप किस लिए करना चाहते हैं? कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये कहते थे ना इतना पैसा इकट्ठा कर लूं उसके बाद जीने का मजा आएगा, और कोई मार नहीं सकता मुझे। जिसके पास पैसा उसके पास तो डॉक्टर, इंजीनियर, सेनापति, बढ़िया बढ़िया अंग रक्षक, सारी दुनिया भर के वैद्य, सारी चीजें हो जाती हैं। कि उन्हीं के कंधों पर चढ़ के मैं जाऊंगा कि जा रहा है दुनिया से सिकंदर, और उसके पास धन बहुत था, उसका धन उसे बचा नहीं पाया। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर थे इसके पास में, लेकिन वो नहीं बचा पाए। उनके कंधों पर ही चढ़ करके सिकंदर दुनिया से जा रहा है। और इसके पास ऐसे ऐसे सेनापति, ऐसे ऐसे महान योद्धा जिनके सामने परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनके बीच से मौत उठाकर लेकर जा रहे, उन्हीं के कंधों पर जा रहा हूं। और वो लोग जो भविष्य वक्ता थे, जो ये बता देते थे कि आने वाले समय को मैं बता सकता हूं, वक्त कैसा जाएगा, वो भी नहीं पता पाए। मैं उनके कंधों पर जा रहा हूं। बोले हाथ क्यों खाली करना चाहते हैं, बाहर की तरफ हाथ क्यों निकलवाना चाह रहे हैं? कि बस इसलिए दुनिया को समझा सकूं कि सारी जिंदगी दुनिया में चीजों को पकड़ने के लिए ताकत लगा दी, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ जा रहा। यही है जीवन की सच्चाई। और कहते हैं कि जिस समय इसको दफना दिया गया तो सिकंदर की मां रोते रोते 3 दिन हो गए वहां बैठी थी। उसको सब समझाएं और कहें कि वापस चलो, वो जाए नहीं। वो शायरों ने अपने अपने ढंग से जो है बड़ी सारी बातें लिखी। अलेक्जेंड्रिया में जो इतिहास चलता, कहानियां चलती, बड़ी अलग अलग तरह की कहानियां चलती हैं। बस सारी ये समझ लीजिए कि 3रा दिन हो गया, बूढ़ी मार हो रही है। तेज हवा का ज्यों काया, बवंडर उठा, रेत उठा, आसमान की तरफ उड़ रहा है। और एक आवाज आती है, बूढ़ी माँ तुम यहाँ किसे किसे पुकार रही हो, किसे ढूंढ रही हो?
वो कहती है मैं अपने बेटे सिकंदर को। कौन से सिकंदर को? मैं कब्रिस्तान की मिट्टी हूं, गवाह हूं सैकड़ों सालों की, सैकड़ों सालों की गवाह हूं, तो कौन से सिकंदर को ढूंढ रही है मां? बूढ़ी मां कहती है वो मेरा सिकंदर जिसकी घोड़ों की टापों से उठती थी रेत और उसकी धूल से आसमान अट जाया करता था, और जिसके झंडे के नीचे दुनिया सिर झुकाया करती थी, जो सारी दुनिया में एक अकेला ही था। मैं अपने बेटे वो सिकंदर को ढूंढ रही हूं जिसका परचम लहराता था दुनिया में। आवाज आती है कि सुन मां, ऐसा एक सिकंदर नहीं हुआ, हजारों सालों से हम देख रहे हैं, ऐसे तो यहां सैकड़ों आए हैं और ये मिट्टी सबको खा गई और आगे भी आएंगे, और ऐसे कोई रोने वाली मां बैठेगी। शायर ने लिखा, ऐ शमशान तेरा सन्नाटा क्यों नहीं जाता, तेरी खामोशी क्यों नहीं जाती? ऐ शमशान तेरा सन्नाटा क्यों नहीं जाता, हम अपनी जान दे दे के तुझे आबाद करते हैं, तू आबाद ही नहीं हो पाती। यही है सच्चाई जीवन की, जिसको समझ में आ जाए वो जाग गया, और जिसको नहीं समझ में आया वो लहरों में खो गया। जीवन की धारा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, जीवन की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। सोचने को फुर्सत नहीं है, हर आदमी अपने आपे में ये सोचता है कि मैं भी एक सिकंदर हूं। और लोग कहते हैं ये मुकद्दर का सिकंदर है, जहां हाथ रख देता है वो चीज इसकी हो जाती है। H.G. वेल्स एक बहुत बड़े विज्ञान कथा लेखक हुए हैं, जिन्होंने लिखा कि कितने लोग दुनिया में आए होंगे और कितने चले गए होंगे। वो कहता है मैं अपना अनुमान लगाता हूं और ये कह सकता हूं कि जो दुनिया जितने टाइम से बनी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जहां कहीं भी बैठा हुआ है उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है, इतने मर चुके हैं। और 11वें तुम हो और 12वां तुम्हारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चला हुआ है, पता नहीं कब आ जाए और तुम जो है नीचे चले जाओ। कि ये है सच्चाई। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। न जाने किसको कौन छोड़ने जाएगा और किसके कंधों पर कौन होगा, लेकिन किसी दिन देख लेना तुझे ऐसी नींद आएगी तू सोया जग न पाएगा और तुझे दुनिया जगाएगी। आवाज देंगे उठो तो सही, एक बार बोलो तो सही। यहां से यात्रा शुरू हुई, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति है देना ही नहीं चाहता है। ये मम मम कहने से ही मृत्यु है और मौत सबको छीन लेती है, बार बार मारती है, फिर दुनिया में लेकर आती है और कहते हैं जैसे तुम कहोगे। ना मम मेरा नहीं है, तेरा ही है। और तेरा कहते कहते तेरा रूप धारण कर लूं, यही भक्ति है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू, हर जगह तू ही तो नजर आता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता की शुरुआत जहां से करते हैं, पहला शब्द धर्म है और आखिरी शब्द जो है मम है, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, यही समझाया गया है। अगर आप अपनी जिंदगी का फर्ज समझना चाहते हैं तो गीता को पढ़िए। और जिस व्यक्ति के अंधे धृतराष्ट्र, मोहग्रस्त धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से गीता शुरू होती है, उस व्यक्ति की समस्या वही थी, पक्षपात कर रहा है। आंखें ना होना एक दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन अंदर की आंखें जिनकी हैं, सूरदास के पास अंत प्रज्ञा थी,
स्वामी विरजानंद के पास में अंत प्रज्ञा थी। एक और ऋषि हुए जिन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा दर्शन दिया, उनको भी कहते हैं आंखें नहीं थी, लेकिन इस सारी दुनिया को देखने की एक दृष्टि दे दी उन्होंने। शुक्राचार्य के पास एक ही आंख थी, लेकिन एक आंख वाले भी जो है देवता घबराए रहते थे। ये असुरों के गुरु एकाक्षी होने के बाद भी जो उनके पास में अंतर्दृष्टि है, मुर्दा को फिर से खड़ा कर ले ऐसी संजीवनी शक्ति थी उनके पास में। बहुत सारे लोग बाहर से अपंग हैं लेकिन अंदर से अपंग नहीं है, सर्वांग हैं वो, और वो सर्वांगीण उन्नति भी करते हैं। जो आदमी अंदर से मानसिक रूप से अपंग है वो नहीं उठ पाएगा। और गीता आपको यहीं से शुरुआत करती है कि आपके अंदर की अपंगता को, आपके अंदर की अपूर्णता को पूर्णता की तरफ ले जाने का रास्ता देती है। इसलिए विषाद से प्रसाद की यात्रा गीता है, और कायरता को वीरता में बदलने का नाम गीता है। मरण धर्मा को अमृत का संदेश देने का नाम गीता है, और भागने वाले को जागने का संदेश देने का नाम गीता है। अद्भुत ग्रंथ है ये। आप सबको, क्योंकि आज तो ये भूमिका है जिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इस तरफ हम चलें, ये क्या देना चाहती है हमें। इस गीता के द्वारा कितने कितने लोगों के जीवन में कितने कितने चमत्कार हुए। एक बहुत बड़ा सिद्धांत गीता का है जो बहुत ही अद्भुत है, जिसने पूरे संसार को एक अलग रूप दे दिया। भारत की दृष्टि ही उसमें एकदम अलग है, जहां यह कहा जाता है कि मरता क्या है और क्या नहीं मरता। तो कहा गया है कि तुम्हारा शरीर एक वस्त्र की तरह है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो पराणि। पुराने वस्त्र जैसे त्याग करके तुम नए ग्रहण कर लेते हो और पुराने की तरफ मुड़ के देखते भी नहीं हो, बस ऐसे तो आत्मा भी करती है। ये छोड़ दिया पुराना चोला तो पीछे मुड़ के देखेगी भी नहीं कि ये वाला मैंने पहन रखा था, वो नया पहन के खुश हो जाती है। कृष्ण जब ये कहते हैं तुम मरते नहीं हो, तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम आगे भी रहोगे। और अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये जो राजा अभी लड़ने के लिए खड़े हुए ना, अर्जुन ये पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। बीच में चोला बदलेगा जरूर। हम बदल बदल कर आते रहते हैं इस दुनिया में, हम फिर जन्म लेते हैं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये गीता।